गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैथ में हम क्लास 1 से लेकर 4 तक के लिए आज एक नए चैप्टर के साथ आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है रोमन संख्या। तो रोमन संख्या हमको जैसे अंक और संख्या के बारे में आपने पढ़ चुके हैं, तो आप पढ़ चुके हैं अंक और संख्या के बारे में, उसी तरह से रोमन संख्या में लिखना हम सीखेंगे कि उसी अंक को, जैसे 1 है, 2 को, 3 है, 4 है, 5 है, उसी अंक या संख्या को हम कैसे लिखते हैं रोमन संख्या में। तो रोमन संख्या में आप कुछ का हम बता दे रहे हैं, उसको याद रखना है, बाकी हम लिखना सीखेंगे। जैसे देखिए 1 को हम आई लिखेंगे, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई भी, 5 को भी, 10 को एक्स, 50 एल, 100 सी, 500 डी, 1000 एम। अब हम सीखेंगे कि आखिर अब हमने इतना को बता दिया, इतना आपको याद रखना है। यही 10 आप याद कर लिए तो आपको कितनी भी संख्या के बड़ी से बड़ी संख्या 1000 तक का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। जैसे हमने आपको 6 का नहीं बताया, 6 का नहीं बताया, लेकिन आपको कैसे लिखेंगे 100 बता रहे हैं। देखिए 100 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की जानकारी है, तो 5 के बाद 6 आता है या पहले, तो बाद में आता है, तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ 1, 5 जोड़ 1। अब बताइए 5 का हमने बताया भी, 5 का क्या बताया भी, 1 का भी हमने बताया आई, तो आई लिख दीजिए। तो 6 को हम लोग बोलेंगे भी आई, क्या बोलेंगे भी आई, किस में, रोमन संख्या में। यह हमारा पहला एग्जांपल हो गया। उसी तरह से आप देखिए 40 को हम कैसे लिखेंगे। अब 40 आप बताइए कि 40 इसमें है कहीं, नहीं ना, तो आप कहिए कि जा सर जी तो 40 का बताए नहीं किए, तो नहीं पता है तो आपको खुद से लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, 50 को तो हमने बताया है, किस निकटतम संख्या को देखिए, निकटतम कौन सा है जो हमने बताया, इस 40 से निकटतम कौन है, 50 है। तो 50 पे आप चले जाइए, 50 का हमको पता है, 50 का क्या होता है एल। तो 50 में से कितना घटाएंगे कि 40 आ जाए, तो 10 घटाएंगे। तो 50 में से आप 10 को घटा दीजिए, 50 माइनस 10, 50 माइनस 10, 50 का हमको पता है एल। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी माइनस रहे, अब हमको 10 का लिखना है ना, 10 का हमने बताया यहाँ पे x क्या होता है x। जब भी घटाया जाए संख्या को तो उससे पहले लिखते हैं, तो l के पहले आप x लिख दीजिए, तो यह हमारा xl क्या हो गया 40 हो गया। जब भी घटेगा तो हम पहले लिखेंगे, ठीक है, पहले लिखेंगे, जब जोड़ेंगे तो बाद में लिखेंगे। कैसे जोड़ेंगे सो देखते हैं, चलिए जोड़ने वाला देख रहे हैं। जैसे आपका तीसरा एग्जांपल है 60, क्या है 60 है, तो हमने 40 में क्या किया था कि 50 में से 10 घटा दिए थे, तो हमारा 40 आ गया। अब फिर उसी 50 में हम 10 जोड़ देंगे, तो आप कहिए कि सर हम 100 काहे नहीं लेंगे, 100 क्यों नहीं लेंगे, तो हम पहले ही बता दिए हैं कि बउआ हमको क्या लेना है, निकटतम अंक लेना है। तो आप बताइए 60 का निकटतम 50 है कि 100 है, 50 है, तो हम 50 पे जाएंगे, तो 50 जोड़ 10, 50 जोड़ 10। अभी हमने बताया 50 का हमको पता है एल, जब भी जोड़ा जाए तो उसको हमको कहाँ लिखना है, 10 का क्या होता है एक्स, तो एक्स को बाद में लिखेंगे या पहले लिखेंगे, तो बाद में लिखेंगे, जोड़ में बाद में और घटाव में पहले। तो 60 का क्या हो जाएगा एल एक्स। याद करने की जरूरत है नहीं ना। चलिए अब हम देखते हैं 30 का, चलते हैं 30 का ही बताए हुए हैं, नहीं ना, 30 का नहीं बताए हुए हैं। तो 30 में क्या करना है कि 30 हमको तो 10 का पता है ना, 10 का पता है, तो लिख इसको देखिए 10 जोड़ 10 जोड़ 10 लिख सकते हैं, 10 जोड़ 10 जोड़ 10, 10 जोड़, यानी कि जो रोमन संख्या में है एक संख्या रिपीट हो सकता है कितने बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, 3 बार, जैसे 3 बार से 4 बार नहीं। जैसे इस 30 का है 10 जोड़ 10 जोड़ 10 लिख देंगे, तो बच्चा के दिमाग में आएगा कि सर 40 में कहला इसे किए थे, 40 में भी तो कर सकते थे, 10 जोड़ 10 जोड़ 10 है, वो और 10 जोड़ देंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। तो रोमन संख्या हमेशा 3 बार रिपीट हो सकता है, 3 बार से ज्यादा नहीं होगा। 3 बार से जैसे ही ज्यादा होगा तो हमको निकटतम अंक देखना है। तो चलिए 30 में चले, तो 10 का कितना होता है x, फिर 10 का x, फिर 10 का x, यानी कि इसका क्या हो जाएगा ट्रिपल x, इसको पढ़ेंगे 30 का। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे फिर आगे, थोड़ा सा चलते हैं 100 के बाद वाले संख्या को। चलिए
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 150। 150 अब देखिए 150 अंक में यही ना पढ़ेंगे 150 150। तो आप बताइए 100 लिखेंगे इसको, तो 100 का तो हमको पता ही है 100 का क्या होता है C। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 जोड़ 50, 100 जोड़ 50, 100 जोड़ 50। तो 100 का कितना होगा C, 100 का क्या होगा C। और जोड़ है तो कहाँ लिखेंगे, बाद में या पहले, तो बाद में। तो 50 का कितना होता है L, CL, ठीक है CL। अब इसी तरह से आपसे पूछ दें कि 140 का कितना होगा, 140 का कितना होगा। तो सेम उसी तरह से 100 का लिखिए 100 जोड़ 40, 100 जोड़ 40। 100 का क्या होगा C, 100 का C। 40 का पिछला क्वेश्चन में बताए थे 40 का क्या होता है 50 का L, और 40 का उससे 10 कम तो XL, CXL। उसी तरह से आपको 5 आगे भी बढ़ेगा तो उसी तरह से आपको जोड़कर या घटाकर लिख देना है, ठीक है। और यदि आपसे हम पूछ दें कि बुआ 300 का कितना होगा, 300 का कितना होगा, तो अभी हम ने बताया कि रोमन संख्या 3 बार रिपीट हो सकता है। तो 100 को 3 बार जोड़ेंगे तो हमारा 300 आ जाएगा। तो 100 को 3 बार जब जोड़ेंगे 100 जोड़ 100 जोड़ 100 तो हमारा 300 आ जाएगा। तो C को 3 बार लिख दीजिए 1 2 3 C, ठीक है। अब फिर 400 में जाएंगे तो 400 क्या हो जाएगा, जब 3 बार रिपीट हो चुका है तो चौथे बार में रिपीट नहीं होगा। हमको क्या करना है 500 में से 100 को घटाएंगे, तो अब हमारा क्या हो जाएगा D 500 का 100 घटा देंगे तो D से पहले C आ जाएगा, तो CD हो जाएगा आपका 400 का, ठीक है। उस तरह से आपको खुद से लिखना है। तो आप SW के रूप में कुछ लिखिए कि निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्या में लिखिए। चलिए, तो हम लोग रोमन संख्या में अभी बताया कि HW आपको लिखना है, ठीक है। रोमन संख्या में लिखना जान गए तो आपको खुद से लिखना है। अब HW में हमने बताया कि निम्नलिखित संख्याओं को रोमन संख्या में लिखे। पहले क्वेश्चन में लिखिएगा 45 45, 165, 340, 650, 780, 1020, 1200, 930, 405, 820। इन 200 को आपको रोमन संख्या में लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। तो बहुत बच्चे का कमेंट आया या व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर बोर्ड पे नहीं दिखाई देता है। तो गणित में हमने बोर्ड पे जिन बच्चों को नहीं दिखाई देगा तो उनसे निवेदन है कि आप कृपया हमारे आवाज को फॉलो करेंगे, वॉइस को फॉलो करेंगे, क्योंकि जो भी हम इस पर नोट डाउन कर रहे हैं उसको हम बोलकर बता दे रहे हैं। तो उसको सुनकर आप क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।